साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 9 सर्कल। तो इसका जो है हम आज जो है थोड़ा सा थ्योरम के बारे में बता देता हूँ बच्चों। थ्योरम 9.1 और थ्योरम 9.2। तो थ्योरम के बारे में देखो क्या क्या बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमारे पास बच्चों जैसे इक्वल कोर्ड्स, ये कोई सर्कल है, ठीक है। जो थ्योरम 1 क्या कहता है, हमारे पास ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इक्वल कोर्ड्स, ये हमारे पास इक्वल कोर्ड्स है, सपोज ए और बी, और दूसरा कोर्ड्स बच्चों इस साइड ले लेता हूँ, ठीक है। ये है सी और डी। तो ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी बराबर सी डी इक्वल कोर्ड्स हैं। तो ये सेंटर से क्या करते हैं बच्चों, इक्वल एंगल बनाते हैं। जो सेंटर से एंगल बनाएंगे, ये वाला कोर्ड्स सेंटर से जो एंगल बनाएगा, और जो ये कोर्ड्स एंगल बनाएगा सेंटर से बच्चों, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो थ्योरम 9.1 ये कहता है बच्चों कि हमारे पास अगर 2 इक्वल कोर्ड्स है तो वो सेंटर से जो है क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए ओ बी बराबर इक्वल एंगल सी ओ डी। तो ये कहता हमारा थ्योरम 9.1, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम 9.2, वो ठीक इसका विपरीत है बच्चों। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट इन द सेंटर, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कोर्ड्स हैं और हमें उनकी अभी लेंथ मालूम नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, ठीक है, देन द कोर्ड्स आर इक्वल। हमारे पास जब 2 कोर्ड्स है बच्चों और सेंटर से इक्वल एंगल बनाते हैं तो दोनों कोर्ड्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम 9.2 है। ठीक इसका विपरीत, यहाँ पे हमारे पास 2 कोर्ड्स इक्वल हैं, तो हमें दिखाना है बच्चों, प्रूव करना है कि इसके जो 2 एंगल्स होते हैं बच्चों, ये सेंटर से वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और लेकिन 9.2 में है कि अगर दोनों इक्वल एंगल हैं तो जो कोर्ड्स है बच्चों जिस पे वो एंगल बनाते हैं, वो दोनों कोर्ड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 9.2 है। नेक्स्ट बच्चों अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 9.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो बच्चों हमारे पास मतलब हम जानते हैं, रिकॉल हम जानते हैं कि 2 जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं बच्चों, जिनकी रेडियस इक्वल हो, ठीक है। तो इस सर्कल नंबर 1 और ये है बच्चों सर्कल नंबर 2। तो जो इसकी रेडियस है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों सर्कल हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल C1 सर्कल और C2 सर्कल है। तो क्वेश्चन में कह रहा बच्चों, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब हम जानते हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ दे हैव द सेम रेडियस, यदि उनकी रेडियस सेम है तो हमें प्रूव करना है बच्चों कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, जो इनके इक्वल कोर्ड्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, ठीक है, वो क्या करता है, सेंटर से इक्वल एंगल बनाते हैं बच्चों। तो ये हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कोर्ड्स है बच्चों, सपोज ये कोर्ड्स है ए बी अकड़ बकड़, और ये वाला कोर्ड्स है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, याद कर लो, जैसे पकाओ बोल दो इसको।
और यहाँ से हम इस कॉर्ड्स को क्या करते हैं बच्चों, एंगल बनाते हैं सेंटर से, और इस कॉर्ड से भी क्या करते हैं, सेंटर से एंगल बना देते हैं बच्चों। सपोज ये है हमारे पास O और ये है O डैश, ठीक है। तो दोनों कॉर्ड्स क्या है बच्चों, हमारे इक्वल हैं, और ये हमारे रेडियस है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके रेडियस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो रेडियस इक्वल है और कॉर्ड्स भी हमारे इक्वल है बच्चों। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है AOB, ये एंगल है PO डैश Q की, ठीक है। तो थ्योरम 9.1 में मैंने क्या सिखाया था, यही बताया था बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं शुरू, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB इन, जब हमें कोई भी पार्ट या एंगल इक्वल प्रूव करने होता है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, CPCT रूल से इक्वल को प्रूव करते हैं। तो CPCT रूल कब होता है, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें बच्चों इसमें क्या करना पड़ेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO डैश Q, ठीक है। ये टू ट्रायंगल है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए आप AO, ये क्या है, हमारे रेडियस है, और रेडियस दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, तो रेडियस दोनों की क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि AO इज इक्वल टू PQ PO डैश, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस है सर्कल की, ठीक है। सेकंड हमारे पास BO इज इक्वल टू QO डैश, ठीक है। और ये भी क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल है। तीन चीजें हमें प्रूव करनी होती है कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो थर्ड चीज देखिए, हम थर्ड क्या करेंगे, थर्ड हमें दिया है, गिवन है कि AV कॉर्ड्स AB हमारा क्या है, कॉर्ड PQ के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। और ये बच्चों क्या है, गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि कॉर्ड्स है तो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो डेट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, ट्रायंगल PO डैश Q, ठीक है। और कौन से मेथड से हुआ बच्चों, ये साइड साइड और साइड, क्योंकि इसमें हमने तीनों साइड्स क्या किया, इक्वल प्रूव किया। तो ये बाय मेथड हो जाएगा, इससे बाय साइड साइड साइड, यानी ठीक है, भुजा 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 अगर हिंदी में कहें तो बच्चों तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो अब इसके जो CPCT रूल से इसके जो 3 एंगल्स होंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के जो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, ये भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो सो डैट हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, ठीक है। और ये होगा बच्चों CPCT। हमारे पास एक मेथड होता है, रूल होता है CPCT, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसके जितने भी कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था, ओके, इसलिए लिख देंगे इसको हेंस प्रूव। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये थ्योरम पर डिपेंड है बच्चों। जो हमारे 9.2 थ्योरम्स हैं
उस पे ये जो है डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो प्रूव डेट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हमें प्रूव करना है कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल को अंतरित करता है एट देयर सेंटर, उसके सेंटर से, ठीक है। तो 10 कॉर्ड्स आर इक्वल, उसके जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं। जो हमारे 9 पॉइंट में था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, उसमें हमने एंगल इक्वल किए थे। यहाँ पे जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो हमें इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है, समझ गया आप। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करा बच्चों तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए हमें 2 सर्कल जो है बनाने होंगे बच्चों, ठीक है, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब दोनों के रेडियस इक्वल होते हैं बच्चों। ये हमारा सेंटर हो गया ओ डैश, ठीक है। तो बच्चों जो हमारे रेडियस होती है, कॉन्ग्रुएंट होता है तो रेडियस इक्वल होती है, यानी ये रेडियस इक्वल हो गए और ये रेडियस इक्वल है, ठीक है। एंगल बच्चों हमारे पास क्या कर रहा है कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी कि जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है बच्चों। सपोज ये ए है, ये बी है, जो ये कॉर्ड्स हैं ए बी है, और ये वाले कॉर्ड्स बच्चों हमारे पास कौन से हैं? पी क्यू है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिया है कि एंगल इक्वल है और रेडियस तो इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट अगर सर्कल है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये साइड्स यानी जो इसके कॉर्ड्स है ए बी एंड पी क्यू, ये क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों हमें क्या करना होगा? अगर सर्कल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे जो ये ट्रायंगल है इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज़ इक्वल करनी होती है बच्चों तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तो बाय CPCT रूल से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO'Q, ठीक है, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ओके बच्चों। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया है। एक तो बच्चों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी इसकी जो रेडियस है वो इक्वल है बच्चों। तो ये सारी रेडियस है PQ AO और BO, ये सारे क्या है? हमारी रेडियस हैं, तो सारे इक्वल होंगे बच्चों। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AO = PO', और दूसरा हो गया बच्चों BO = QO', ठीक है। और ये दोनों इसका रीजन है बच्चों, ये क्या है? रेडियस है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इनकी रेडियस है इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट बच्चों हमें थर्ड, देखिए 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब हमें कोई थर्ड चीज़ हमें क्या करनी होती है? इक्वल करनी होती है। तो हमारे पास थर्ड क्या है बच्चों? गिवन है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, यानी एंगल AOB = एंगल PO'Q, और इसका रीजन है बच्चों ये गिवन है क्वेश्चन में, ओके। तो 3 चीज़ें हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसके मतलब क्या होता है बच्चों कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर लिखेंगे हम ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट, ये साइन बच्चों कॉन्ग्रुएंट का होता है, और ट्रायंगल PO'Q बाय रूल, कौन सा रूल हो गया बच्चों? साइड एंगल साइड, साइड सेकंड है एंगल और थर्ड है साइड। तो ये बाय जो है SAS रूल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो जब 2 ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कोरस्पेंडिंग पार्ट होते हैं बच्चों सारे वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सो ये AB का कोरस्पेंडिंग पार्ट हो गया हमारा कौन सा? PQ, जो कि कॉर्ड्स हैं दोनों सर्कल की, ओके। तो देयरफॉर
कोड्स ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी क्यू, और किस मेथड से, सी पी सी टी। जो हमारा सी पी सी टी रूल है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, दोनों साइड्स इक्वल हो गए, दोनों कोड्स। ओके, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।